ये देखो, चूसा हुआ आम साला मेरी बीवी को रोमांटिक नॉवल भेज रहा। देखा इसने अपने आप को, जोर से सांस लूंगा तो नाक में अटक जाए। मेरी बीवी पे चांस मांगा और वो झांसी की रानी मुझे सेकंड चांस के प्रवचन दे रही। इसको मिलके इसको बताना पड़ेगा बेटा, जब टाइम खराब आता है ना तो सपने में सनी लियोन भी साड़ी पहन के आती है। माँ, अयो रामन, इंगवा, ये सब क्या है माँ? ये स्पेशल पूजा है साउथ इंडियन स्टाइल। जैसे तुम्हारा नाव रात्रि होता है वैसे हमारा गोल होता है। ये डॉल्स है पामाई, ये हर दिन के लिए एक स्टेप। ओ मतलब जैसे हमारे में 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा होती है, वैसे आप लोग हर रोज एक स्टेप पे जितने देवी देवता उनकी पूजा करते हैं। इधर हमारी सब रामायण और गीता की कथा ही बोलती है, कहानी कथा, और ये सब हमारे कथा के कैरेक्टर है। ये सब देवी देवता, ये दशावतारी डॉल्स, ये म्यूजिकल गणेशा, ये तुलसी पूजन सब। और फिर 10th डे पे विजयदशमी सेलिब्रेट होती है। उसके बाद हम ये पामाई को अच्छे से रख देते हैं सेफली फॉर नेक्स्ट ईयर। ये लो प्रसाद। थैंक यू। वैसे बंधु, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बहुत क्रेविंग हो रही है तो बहुत खा रही हूँ मैं। अम्मा, गॉड, ये श्रवो रूही ना फिर से झगड़ने लग गए होंगे। मैं जाके देखती हूँ। अम्मा, आप रमन को पायसम दो ना। हाँ पायसम लाती हूँ, तुम देखो। हाँ इंटरेस्टिंग। ओ माय डॉग, काफी इंटरेस्टिंग। क्या कर रहा है यार? ससुराल वाले यहीं गाड़ देंगे तेरे को, संभाल के रख। इससे पहले कोई क्लिक। अबे टूट नहीं पीस, तो टुकड़े हुए चिपका दे। मालूम पड़ेगा क्या? ये भी तो थोड़ी थोड़ी वैसी लग रही है। लगा तो क्या इसको? वैसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें दिन तक जब तक पहुंचेंगे तो भूल भी जाएंगे ये लोग। मैडम आप आ जाओ जेब में, आपका यहाँ कुछ काम नहीं है। रामन, इंदर इनको एकदम गरम गरम पायसम। एक्चुअली अम्मा मैं भूल गया था, रोमी भी घर पे है और एक फाइल थी जो कंप्लीट करनी थी, तो मैं रोमी के साथ शेयर कर लूंगा। क्या वो फाइल टाइम पे कंप्लीट करना जरूरी है ना? बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। मैं आता हूँ, मैं बाद में थोड़ा काम। नल्ला इरके रमन कितना काम करता है, कितना बिजी रहता है। सबको रमन जैसा मारो मगन मिले। क्या वेडिंग प्लान हो? एग्जैक्टली। मेहका, यू वोंट बिलीव कि कल क्या हुआ। मैं अशोक सर के साथ उनके घर गई और बाय चांस उनकी डरावनी सी फियांसे वहां गई और उन्होंने हमें पकड़ लिया। पता है, इतनी बदतमीज और गवार लड़की, I mean, औरत है वो। अरे शी स्लैप्ड मी, वो भी इतनी जोर से। मुझे तो लगा आज ये मेरी आंखें निकाल लेगी, तो थैंक गॉड कि अशोक सर बीच में आ गए और उन्होंने संभाल लिया। और फिर उन्होंने बोला कि मैं कोई शर्ली वर्ली हूँ, सम वेडिंग प्लानर, आई डोंट नो। क्या मोनिका, ऐसे कैसे तुम? लुक स्वीट हार्ट, प्लीज डोंट जज मी। यहाँ और हो जाता है कभी कभी ऐसा। अशोक सर ने जो कहा मैं उनकी हाँ में हाँ मिला दी। Anyways, I gotta go now. I'll see you tomorrow. I really want to see आज सर मुझे कौन सा नाम देते हैं। Bye. कैसे टाइप का आदमी है अशोक खन्ना? डिस्गस्टिंग। आदत होती है झूठ बोलने की यार। पहले झूठा वेडिंग कार्ड बनाता है, फिर मोनिका को शर्ली बताता है। मुझे नहीं लगता इसका कोई भी इरादा है शगुन से शादी करने का। लेकिन शगुन को बताऊं कैसे? ऐसे नहीं लड़ते बेटा, गंदी बात।
क्यों ऐसे लड़ रहे हो? मैं क्या कर लूं क्या कि मैंने तेरे डॉली कौन से वो छोड़ दिया ना? तुम छोड़ नहीं, नो उसे नहीं लिया है। इसने नहीं डॉली लिया। इसने नहीं डॉली लिया। मैंने नहीं लिया। नहीं लड़ते बेटा। रूही जब श्रावु बोल रहा है उसने नहीं चुराया तो नहीं चुराया होगा। ये तो बच्ची होगी। श्रावु बोलो, कहाँ रखी है रूही की डॉल? बोलो। मम्मा आप ही मेरे को चोर समझती हो ना? You also hate me. क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? रूही की डॉल खो गई है और उसको लग रहा है कि श्रवू ने चुराई है। रूही बेटा हमारे घर पे होगी ना, यहाँ कहाँ ढूंढ रही हो तुम? हाँ, आप घर पे देखो ना, आप यहाँ पे क्यों लड़ाई कर रहे हो ऐसे? वेरी बैड। हाँ चलो घर। अयो खड़ौड़े, है ना माँ? ये डॉल तो इधर है। अयो बम्मा के साथ रूही की बार्बी, बम्मा की जगह ओल्लाद बैड बॉय ये ना நடந்துருக்கு। ये बार्बी, रूही की बार्बी तुमने उधर जाके रखी। जरूर तुमने बम्मा तोड़ा होगा और ये बार्बी उधर रखा होगा। नॉटी बॉय। रूही चलो लो आप आपकी डॉल, अब मत लड़ाई करना, ठीक है? इट्स सॉर्टेड नाउ। जाबो, रूही को सॉरी बोलो। और ये पूजा का बम्मा तुमने तोड़ा? अयो उसका पीसेस किधर है? चल ले खोल ले भाईन। अम्मा एक्चुअली वो ओमाई डॉल मुझसे टूट गई थी और रूही की गुड़िया मैंने वहां रखी थी। सॉरी, श्रवण ने कुछ नहीं किया। रमन आपने? तुम इसके लिए ब्लेम मत लो, ये बहुत नॉटी हो गया है, इसको पनिशमेंट मिलेगा। जाओ होटल है, वो उधर जाके कान पकड़ के खड़ा होना। अल्लाह दा भाईयन। अक्का श्रवू को रहने दो ना। नो इट्स ओके इशू, लेट हिम बी पनिश्ड। रूही तुमको डॉल मिल गया ना, अभी जाके खेलो। हाँ आरती की तैयारी। यार सॉरी चैम्प, मैंने बहुत ट्राई किया है। ये आपकी पनिशमेंट है जो मैं भुगत रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था आप मेरे फ्रेंड हो, पर आप तो मेरे दुश्मन निकले। अरे नहीं, तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं यार, तू मेरी बात समझना। तुम आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। बच्चे से डांट खा रहे हो ना? कैरी ऑन कैरी ऑन। दैट्स ऑलराइट। आई एम नॉट मिस्टेकन, तुम वही हो ना जिसका बेटा मेरी बेटी से पिटता है? हे मणि। मणि? एक मिनट में रख के आती हूँ। मेरे लिए है ना? हाँ एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच मणि। लवली प्लेस। थैंक यू। सब अम्मा का डेकोरेशन है। ये मणि है तो वो नॉट फनी। फाइनली लेकिन आप लोग मिल पा रहे हैं। ये है दुनिया के मेरे बेस्ट 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 नहीं बेस्टेस्ट फ्रेंड मणि। और मणि ये है द रमन कुमार भल्ला। फाइनली वी मीट। प्लेजर टू मीट यू। हाय आई एम अभी। वन सेकंड, हाउ इज इट पॉसिबल? वो तुम्हें मणि बुला रही है और तुम अपने आप को अभी बुला रहे हो, तो मणि तो ये मुझे प्यार से कहती है। यू कैन कॉल मी अभी। आई एम अभिमन्यु राघव। सॉरी सर, बट आपकी आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। आप 3 मिनट लेट हो और मिस्टर अभिमन्यु राघव बहुत पंक्चुअल हैं। अम्मा इंगे वा अम्मा, आपका फेवरेट आया है। कहाँ है? अम्मा इंगे वा कौन है? चीफ गेस्ट अभिमन्यु। वणक्कम। எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நல்லா இருக்கேன். Oh, so nice to see you. சூப்பர். கடவுளே ஆசீர்வாதம். Thank you, thank you. How are you? Oh my god, You look so nice. हमेशा तेरे पास सैंडविच भी है। सिखा अम्मा, चलो कम से मणि। After you. बाइट होकर आ। बैठाओ बैठाओ। ये है अभिमन्यु राघव, लंबा गोरा,
मेरी बीवी मुझे छोड़ के इसके साथ डिनर पे जाती है। सास है जो इसको घर में आके पलकों पे बिठा रही है। और एक ये है लंबू, मेरी बिजनेस पे कुंडी मार के सांप की तरह बैठा है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, टाइम की बात है, तेरा भी आएगा। रमन, feel so nice to have finally met you. ईशू के हस्बैंड से मिलने का बड़ा मन था। You really are a very very lucky man. लकी तो मैं हूँ, तू क्यों चहक रहा है? अरे मनी, आओ इधर बैठो ना, खड़े क्यों? तो now you are a big man. अप्पा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। अरे रमन, ये हमारी ईशू के साथ बचपन से एक ही क्लास में पढ़ता आया है। हाँ। अरे हम तो तभी जानते थे कि ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यहाँ and you know what, रमन, हम लोग ना पहले आरकेपुरम में रहते थे और ये दोनों इतना क्यूटली स्कूल जाया करते थे, टोटली इंसेपरेबल। ऐसे टुकुर 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 टुकुर। And look at you now, you've grown up to be so handsome. गोद में बिठा लेना उसको। And मैंने देखी थी तुम्हारी फोटो मैगजीन में, और टर्की में तो सारी लड़कियां एकदम फ्लैट हो जाती होंगी ना। मनी ना, उसको हमेशा पता होता है कि मुझे कैसे खुश करना है। That's my favorite author, शिल्पा। बहुत स्ट्रेस लग रहा है? नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा बस थका हुआ। देखो बात ऐसी होती है कि जंगल में जब तक एक शेर होता ना, वो बहुत एंजॉय करता, लेकिन जहां शेर हो जाते हैं दो, असली पॉलिटिक्स तभी शुरू होती है। क्या होता है कि एक अल्फा मेल दूसरे अल्फा मेल को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जानवरों पर रिसर्च कर रहा है तू? हाँ, कहानी कुछ ऐसी है। अब तुम ही देखो ना, मनी और इशिता दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पूरा स्कूल जानता था कि मनी इशिता पर मरता है, लेकिन इशिता ने सुबह से सगाई कर ली, और उसके बाद जब इशू फ्री हुई तब मनी यहाँ पर था ही नहीं, और फिर तब तुम बीच में टपक पड़े। अपन कितना हैंडसम हो गया है। और तुम लोग बड़ा डिनर पे जा रहे हो आजकल। तो उसको गलतफहमी तो नहीं हो जाएगी? वो अक्का, वो जानता है कि मैं मैरिड हूँ, एंड वो रिस्पेक्ट करता है इस बात की। He's very good अक्का। हाँ, सब लड़के वैसे नहीं होते। अयो रामन, पूजा का टाइम हो गया। ಎಲ್ಲರೂ ವಾಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೂ 5 minutes ಇರಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತಂ का अयो शीघ्र वांगो, गॉड का ब्लेसिंग लेना। वाह वाह वाह। हमारा मणि है ना, बहुत पंक्चुअल है। आप इससे 1-1 मिनट का हिसाब किताब ले सकते हो। इसके बाप की घड़ी की फैक्ट्री है, पैदा भी मम्मी ने अलार्म लगा के किया होगा इसको। क्या हुआ रमान? मुझे क्या होगा? कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा हाँ। तो इतना जलबुन क्यों रहा है तू? मैं कहाँ जलबुन रहा हूँ? अच्छा तभी वहां से यहाँ आते आते तेरा ब्लू कुर्ता लाल हो गया। ले कुछ खा ले। अरे तू क्या खाएगा? तेरी तो भूख ही मर गई होगी तू। अरे गधे, वो घोचू तेरे से लंबा है, ऊपर से तेरी बीवी के साथ उसकी बचपन की दोस्ती है, तो बेटा अजनबी तो तू हो गया ना यहाँ पर। और भूल क्यों जाता है? तेरे से लंबा है, तेरे से गोरा है, कहीं ना कहीं तेरे से ज्यादा सक्सेसफुल है, तुझे 2 बार रिजेक्ट कर चुका है, तो बेटा तुझे जलन तो हो रही। मुझे लगता है तेरी बीवी के लिए परफेक्ट मैच है यार। तू क्या लंबे छोटे की बकवास कर रहा है? तो अमिताभ बच्चन है, और किसी लिए कुछ भी परफेक्ट हो, मेरी बला से यार मुझे क्या फर्क पड़ता है?
तो ये जानते हुए भी कि बचपन की मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है, समझा? अगर मोहब्बत वाकई एक तरफा है रमन भल्ला, तो तुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ रहा कि तेरे ससुराल वाले उस पे जान छिड़क रहे हैं, उसे घेर के खड़े हैं और तुझे अकेला कर दिया? अरे जान छिड़के या जान दे मेरी बला से, और तू क्या यार खड़े खड़े मुझे सलाह दे रहा? तुझे बुलाया था कि मैंने? जाना अपना काम कर। ठीक है रमन भल्ला, तू मान ना मान, फर्क तो तुझे पड़ रहा है। जा रहा हूं, लेकिन अब तू बुलाएगा ना तो भी नहीं आऊंगा। अरे नहीं बुलाऊंगा मेरे बाप, जा। ओके। वो है ते बड़े नवे नवे तरीके दे नाल मना रहे नवरात्रे भी। इट्स अ रिचुअल, हम ऐसे ही मनाते हैं। ओहो, बड़ी क्यूट क्यूट डॉले लग रही है बंदू। ये ना पूरी कहानी कहती है, तो टेक अ लुक, गेस करो। मैं आती हूँ। ओए सुनो जी, ये बिल्फा मुंडा कौन है? पता नहीं, बड़ा देखा देखा लग रहा है मुंडा। यहाँ तो मैंने टीवी सीरियल से देखा या फिल्म से तो मैं देखा नहीं हूँ। इशू, सुनी ना जरा। जी आई। एक गाल दसना, सोना मुंडा कौन है यार? पहले तो मैंने कभी इसे देखा नहीं। ये मेरे स्कूल का फ्रेंड है, बहुत सालों बाद इंडिया आया है। मतलब फॉरेन ना मुंडा है? मेनू भी मिला देना छेती, अकेले अकेले ताड़ती रहेगी यार, जल्दी मिला दे। कुछ भी, आइए ना, कम। और बच्चा बस बस मुंडा देख ला। मणि, इनसे मिलो, ये पम्मी आंटी। ओए आंटी ना बोला, आई एम पम्मी। हाय, अभिमन्यु। आप उनके फ्रेंड तो मेरे भी फ्रेंड। एब्सोल्युटली। फिर तो मजा आ गया। कभी कार आना, खाना शाना खिलाने देना। श्योर, थैंक यू। देखो, दोस्ती दा असूल है सब तो पहले, देयर इज नो थैंक यू, ओके? चल रमन। दसो मम्मी आंटी। यार तेरी बीवी ते कमाल दी है। अब मुझे याद है, तेरी बीवी का जो बचपन का फ्रेंड है ना, मैंने इसे कहाँ देखा था? बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पे मैंने देखा था। ये वही है ना, राघव, अभिमन्यु राघव। नवा मुंडा तो पूरा हॉटनेस की दुकान है, हॉटनेस की, ऊपर से बैचलर भी। ओ इशू सुन ना, मुझे मेरी जेडी नीस है ना, मेरी पांजी जसमीत, अरे मेरी बहन की बेटी, अरे जिसकी बहन की तूने डिलीवरी कराई थी, उसकी तो डिलीवरी करा दी, एदा भी तो बेड़ा पार करा दे, एदा ब्याह करा दे ना। मैनू तो बड़ा ही पा गया मुंडा यार, बड़ा ही क्यूट है। और फिर मैं भी जरा मजे ले लूं पंजाबी कल्चर और मद्रासी कल्चर के। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं मणि को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत चूजी है वो, लड़कियों को आसानी से पसंद नहीं करता। बराबर है मम्मी आंटी, चॉइस तो बचपन से सड़ी हुई है। सुना था स्कूल में इस पे भी मरता था वो चॉइस तो तब होगी ना जब वो देखेगा। तू बस आज ना उसकी मीटिंग फिक्स करा दे। ठीक है, देखते हैं। मैं आनी हूँ ना शाम को। चल चल ठीक है। चलो जी, ओके, चलो जाओ। सुनो, अब तुम तय करोगी कि कौन किससे रिश्ता जोड़ेगा, किससे नहीं। चूजी मद्रासी सब पावली का मत होना। चूजी माय फुट, नॉनसेंस। इनकी क्या प्रॉब्लम है? क्या करूँ अक्का, बहुत काम है ना। हाँ बस यहाँ से मैं सीधा शगुन को मिलने जा रहा हूँ। अक्का सुनो ना, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। हाँ बाय। पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे थे। इससे पहले कि वो अशोक शगुन के साथ कोई नया तमाशा करे ना, मुझे वहां पहुंचना होगा। ये कम ऑन बाला। कमाल है यार, इतने सालों बाद किया तुमने। और फिर भी जीत गया हमेशा की तरह। You must be practicing. अरे रमन, तुम ऐसे क्यों बैठे हो यार? इधर आओ ना, join us. अरे नहीं यार, मैंने वैसे भी बहुत खाना खा लिया है। ये पायसम, रसम, उत्तपम
सारे हम खा चुका हूँ। नहीं यार, और वैसे भी ये बच्चों की हरकतें हैं यार। रस्म कंपटीशन, आई मीन कम ऑन। हाँ हाँ रमन, तुम तो रहने ही दो। वैसे भी वो वेडिंग नाइट के दिन तो काफी ज्यादा ही रस्म हो गई थी। अरे आ जाओ रमन, मजा आएगा। अच्छा बिल्कुल नहीं रमन, मणि की तो बात में आप आना ही मत। मणि की तो आदत है जीतने की इस गेम में, इतने सालों की प्रैक्टिस है। आपका टमी बहुत वीक है, हाँ आप सहन नहीं कर पाओगे, प्लीज। इशिता, तुम्हारी आज तक कोई बात सुनी है तो क्यों कोशिश कर रही? टमी देखते हैं। चलो लेट्स गो फॉर इट। अरे हो डालो। क्या बात है। पंजाबी पेट है, डरते थोड़ी ना। क्यों पापा? देख के हाँ चल। Let's start. Come on. Yes. Okay. 1, 2, 3. तुमसे कोई नहीं जीत सकता यार। जीजू, आपको भी तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है मणि के साथ का। वो हमेशा ही जीतता है, उससे कोई जीत ही नहीं सकता इस गेम में। क्या प्रैक्टिस है। पुत्र, अभी तो हारते हारते बचाइए, नहीं तो हार जाता रमन से। मुझे हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। रसम पीने में आई एम लाइवा। कभी हमारी वाली रस्म भी पी के देखो, फिर पता चलेगा। हेलो, हाँ पम्मी आंटी। अच्छा हाँ हाँ, आप जसमीत को यहीं ले आइए, हम मम्मा के घर पे सब। ओके। पम्मी आंटी आ रही है जसमीत के साथ। इसको सब में क्यों घुसना है यार? शगुन जो मेरा वो तुम्हारा भी तो है, इसलिए सब कुछ। देखा मीर, कितना प्यार करता है मुझसे अशोक। उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। कहाँ साइन करना है? पहले पढ़ तो लो। तुमने पढ़ लिया है? ये क्या साइन कर रही है अब? अशोक और सूरज पर तो एक पैसे का भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन शगुन मेरी बात भी नहीं सुनेगी ना। ये कॉफी। सीरियस? नहीं, ये क्या किया? आई एम सो सॉरी। ऐसे कोई चलता है? कॉन्ट्रैक्ट सारे पेपर्स लेके गई मैं ठीक कर। Can't you just behave like a lady? ऐसे चलता है कोई? I'm really sorry शगुन, मैं सब ठीक कर देती हूँ। इसको क्या शगुन, मैं नहीं ले आऊंगा। कुछ तो सिखाओ यार इसे। ये मैं ले लेता हूँ, तुमसे गलती होगी ना वैसे भी। It's okay. शगुन, मीका ने सॉरी बोल दिया ना, तुम अंदर जाके चेंज कर लो, हम लोग सब कुछ समेट लेंगे। ऑलराइट शगुन, शॉपिंग चलते हैं। तुम्हारे प्लान को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे बात समझ में नहीं आती है, तुम्हें किसी और की लाइफ में घुसने की क्या जरूरत है? क्यों, मैंने क्या किया? तुम खुद ही कह रही थी ना कि मनी बहुत चूजी है, मनी वैसा है, मनी ऐसा है, तो मनी कैसा है? उसके बाद दिमाग नहीं अब खुद के लिए फैसला लेने का। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार, वो कुछ भी करे। मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क क्यों पड़ेगा तुम्हें? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। तो दोस्त है ना, गोद थोड़ी लिया तुमने उसको। और तुम तो ऐसे बिहेव कर जैसे तुमको किसी ने बोला अपने पति के लिए दूसरी बीवी ढूंढ लो। कुछ भी बोलते हो आप। वैसे सही है ना, तुम चुन भी सकती हो। तुम्हारा मेरा कौन सा रिश्ता है? रमन, मणि मेरा दोस्त है, इसलिए मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि उसकी लाइफ में कौन है और कौन नहीं है। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि आपको किसी की परवाह नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, परवाह का सारा ठेका तुम्हें ले रखा है। मैं तो गलती करती हूँ ना सबकी परवाह करके, दूसरों की परवाह, आपकी परवाह। ज्यादा ही कुछ परवाह हो रही। अरे मणि को किसी और से मिलने में नहीं दे रही। बेटा इनको तो मैं मिलवा के रहूंगा। ठीक है, करो जो करना है। मेनू की। हाँ तेनू की, हमेशा। हेलो, एक मिनट। मनी, तेरी तो मैं बलि चढ़ा के रहूंगा। अभी जसमीत कितनी क्यूट है ना, बिल्कुल मेरी जैसी। मेरी बहन की बेटी है, मेरी भांजी है। ईशु
बताना इसे कितनी प्यारी और कितनी टैलेंटेड है। और ईशु, ईशु तो हमारी फैमिली की ना बेस्ट फ्रेंड है ना ईशु? हाय, नाइस टू मीट यू। और तेनू पता है अभी इसने अभी अभी एमए फिनिश किया और खाना ना तो क्या अच्छा बनाती है ना, इतना टेस्टी की वाह जी वाह, मजा आ जाता है। बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब हम लोग ना कब से इसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन अब जैसा ईशु कहे, ईशु पे ना हमको बहुत भरोसा है। ईशु तू देख ले, वो तेरा दोस्त है और वो तेरी छोटी बहन। अब फैसला तो तेरे हाथ में है पुत्र। ईशु ये बोलना पुत्र। मुझे लगता है जसमीत और मणि का रिश्ता शायद ये दोनों ठीक नहीं एक दूसरे के लिए। अरे इशिता, आई एम सॉरी, लेकिन जहाँ तक मैंने देख रही हूँ और जितना मैं दोनों को जानती हूँ, मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। परफेक्ट मेल नहीं है इनका। क्या बात कर रही है इशिता तू? अभी तो इनको मौका तो दे, बात करने का कुछ भी बोली जा रही है फटाफट जो मुंह में आ रहा है। आंटी जी, एक्चुअली आई ट्रस्ट ईशू कंप्लीटली। अगर वो ऐसा कह रही है तो यही सच होगा। और वैसे भी अभी मेरे शादी के कोई प्लान्स नहीं है, so I'm really very sorry. Excuse me. इशिता, तूने तो आज हाथ करके रख दी। मैं तेरी सास को हमेशा कहती थी, तोशी तूने जरूर सोना दान किया होगा जो तुझे इशिता जैसी बहू मिली है, और तूने हमें रिजेक्ट कर दिया एक पल में। इशिता, तू बहुत ओवर स्मार्ट समझती है। मैंने कभी नहीं सोचा था इशिता तू हमारे साथ ऐसा करेगी। एक ही पल में ना तूने हमारे सालों की दोस्ती को ना ठुड्डा मार दिया। चल जसमीत, दिखा दिया तूने आज। अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा यहाँ पे। मम्मी जी, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली ईशु ने कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा ना। बहुत समझ लिया, तू बहुत सोच लिया। धन्यवाद। ना अब मुझे सोचना है और ना ही मुझे समझना है। बहुत हो गया, चल। मम्मी जी, ईशु मिल गई ठंड। अब तुम तय करोगी ये रिश्ता किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ नहीं। आप आई एम सॉरी, लेकिन गलती इशिता की। पड़ गई ठंड। जानती हो ना, पम्मी आंटी मम्मी के लिए बहन से बढ़कर है। तो क्या सोची कि तुमने उनसे झगड़ा मोड़ ले लिया यार। अजीब औरत हो तुम। बोल लिया आपने, अब मैं कहूँ? मुझे कुछ नहीं सुना तुम। आपको सुनना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे पम्मी आंटी के साथ लड़ने के लिए बैठी हूँ? मुझे क्या पता, तुम्हारा तो बचपन से एक ही शौक है, लोगों से झगड़ना, काटने को दौड़ना, चढ़ जाना उन पे। मौका मिला तो चढ़ गई तुम। अगर आपको बाई चांस ये लगता है ना कि मनी के लिए आए हुए रिश्तों से मैं जलती हूँ या मैं उसकी शादी नहीं होने देना चाहती हूँ, तो ये सब आपकी गलतफहमी है। मैंने जो किया है जसमीत की खुशी के लिए किया है। जसमीत का फोन आया था मेरे पास। उसका कहना था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिस बारे में वो पम्मी आंटी को बता तक नहीं पाई है, क्योंकि पम्मी आंटी को तो लगता है कि ये बहुत बड़ा रिश्ता है एंड जसमीत की मम्मी पापा सिर्फ पम्मी आंटी पे विश्वास करते हैं, तो वो कुछ कह ही नहीं पा रही है बेचारी। उसने मुझसे कहा कि जैसे भी हो मैं इस रिश्ते को रिजेक्ट कर दूं। अब आप बताओ मैं क्या करती? यही एक चारा था मेरे पास। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या हर बात बताने की जरूरत है? आप कब से जानते हो मुझे? आपको अभी तक नहीं समझ में आया कि मैंने जो किया वो क्यों किया? एक्चुअली आप मुझे समझ ही नहीं पाते हो अब तक। ये पम्मी आंटी के चक्कर में मेरे घर में आग लग रही। शादी बैन हो जानी चाहिए हिंदुस्तान में। पापा जीतना। What? ओह, ये हमेशा जीतता है ये। कॉफी। अक्का, बाला अन्ना हमेशा कार्ड्स में चैंपियन हुआ करते थे। पता नहीं आजकल इनका ध्यान कहाँ रहता है। ओल्ड एज यू सी। तुम डिस्ट्रैक्शन से पूछ रहे हो कि मेरा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब क्यों है? अरे इशिता, आओ आओ बैठो ना। और रमन कहाँ है? कार्ड्स खेलेंगे। नहीं वो ये गेम ज्यादा नहीं खेलते। अरे पंजाबीज तो चैंपियन होते हैं कार्ड्स में। वैसे भी वी आर प्लेइंग फॉर फन। बट ईशु, थैंक्स अ लॉट। इतने सालों बाद
फेस्टिवल को इतना एंजॉय किया है। थैंक्स। आई एम रियली हैप्पी कि तुम आए। अरे मनी, अभी बहुत रात हो गई है, तुम एक काम करो ना, आज रात यहीं रुक जाओ। नहीं अप्पा, इतनी रात को कहाँ जाओगे, यहीं रुक जाओ ना। हाँ मनी, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, फिर कल सुबह ना हमारे घर की पंजाबी आरती देखना। मेरे घर की पंजाबी आरती? बाला, लड़की पढ़ाई हो गई है। हाँ, अरे तुम्हें अब पता लग रहा है। जूस ले अक्का। नो मैंने ले लिया दिन में 3 बार, अब और नहीं। ये देखो पूरी पंजाबी हो गई है। She's been fasting, लिक्विड डाइट पे है। तुम फास्ट कर रही हो? डोंट चेंज द टॉपिक, ओके? तुम रात को रुक रहे हो। कभी मना किया है आपको? वाओ, दैट्स ग्रेट। फिर तो पूरी रात कार्ड्स खेलेंगे अपना। हाँ, क्यों नहीं। अरे इशू, बेटा एक काम करना, रमन को भी यहीं बुला ले, वहाँ कहाँ अकेला रहेगा। आएंगे नहीं वो, और कुड़कुड़ भी करेंगे। ट्राई करती हूँ। सबका मिलके प्लान है मुझे मारने का। तो मदरसी ये पहले कम थे आधा दर्जन कि वो साला वहां से टपक पड़ा है। क्या है यार, ये 2 कटोरी रसम आतंकवादी को पिलाओ, खुद को गोली मार देगा यार। इतने बम करगिल में नहीं फटे होंगे जितने मेरे पेट में फट रहे। साले रजनीकांत के सबके सब रजनीकांत की पूंछ खाने में गनपौडर डाल रहे। अरे बंदूक में भरो, खुद को गोली मारो यार। क्या 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 यार, क्या प्रोजेक्ट बनाना है, टाइम ही नहीं मिल रहा है कुछ यार। अयो, ये तो बहुत गुस्से में है अभी। बोलूं? नहीं अभी नहीं बोलती, काफी पेट दर्द लग रहा है इनका। सब कैसे पीते मद्रासी? कितना भी दर्द होगा पेट में, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। ईगो बहुत है ना। ये ले लो। मुझे नहीं चाहिए दवाई। आपको तो कभी किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मुझे ये बात भी पता है कि किसी को रसम हजम नहीं होता है। एंटासिड की भी जरूरत पड़ेगी, वो खत्म है घर में। मैं नीचे आके डॉली आंटी से मांगती हूँ क्योंकि अम्मा तो सो गए होंगे अब तक। मुझे जरूरत नहीं है, कहा ना। ये दवाई रखी है, आप ले लीजिएगा, तभी दर्द खत्म होगा, वरना दर्द खत्म नहीं होगा। मदरसन, आज तूने गोली मुझे दी है, दुआ करता हूँ एक दिन कोई तुझे भी गोली मारी दे। मेरा बिना बात की सजा मिल रही मदरसी का जवाई बनने की। काला पानी से बदतर सजा है। हाँ मुरली, टेक केयर ऑफ इट। नहीं, मैं फैमिली के साथ हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ ओके, गुड नाइट। हंस लो मेरे दर्द पे, बहुत खुशी मिल रही है ना ईशु। किसी को कितना शौक है ना दूसरों को हराने का। देखो बॉस, आप मान लो कि आपकी आदत छूट चुकी है रसम खाने की फॉरेन कंट्री में जाके। I know, लेकिन बाला अन्ना ने चलाया था मुझे, और फिर तुम्हारे डार्लिंग हस्बैंड को भी तो बीट करना था। आखिर हम मद्रासियों की इज्जत का सवाल था। हाँ। और अब देखो दोनों अंदर आराम से सो रहे हैं और मेरी हालत यहाँ खराब है। आप गलतफहमी में हो। उनमें से एक ऊपर ऐसे ही पेट दर्द लेके घूम रहा है। अच्छा? रमन को इतना पेट दर्द हो रहा है। एक्चुअली ना प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों का ना ईगो इतना बड़ा है, तो उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करते हो। ये अच्छी पनिशमेंट मिली है, वेरी गुड। नहीं ईशु, इट वाज रियली ग्रेट फन। इसका ना एक ही इलाज है, एंटासिड। नीचे रहती है डॉली आंटी, उनसे जरा पूछते, दवाई होगी उनके पास। प्लीज, थैंक यू। जाइए। Can't believe it. दिल्ली में अभी तक लोड शेडिंग होती है इतनी गर्मी में। ये फिरंगी, दिल्ली अभी भी वैसा का वैसे ही है। खैर चलो ऊपर, अभी आराम करो चल के। नहीं, यहीं बैठते हैं ना प्लीज, तबीयत ठीक नहीं है जब तक लाइट नहीं आती। कम।
खराब लग रही तबीयत? थैंक्स। कब? नहीं यार, ये लाइट भी चली गई और दर्द के मारे मरे जा रहा हूँ यार। कहाँ हो यार इशिता? अरे ऐसे मत घूमो अंधेरे में बेटा, तुम्हारी शक्ल वैसी डरावनी है, कोई बुजुर्ग देख के डर के मर ना जाए। टॉर्च वॉर्च कहाँ है यार? घर में कुछ मिलता भी नहीं है यार, खाली हमारे घर की लाइट गई है। ओ, पूरी सोसाइटी की चेक करो। यार लाइट तो लगता है सबकी गई हुई है। हाँ। ये देखो, नागमणि उसकी मद्रासी नागिन दवाई ले गई थी पति का, नीचे जाते जाते पेशेंट ही बदल दिया इसने। इसका इलाज तो मैं करूंगा इसकी। वैसे इशू, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम जानती हो कि मैं तुम पर कितना फ्लैट था, लेकिन तुमने मुझे घास नहीं डाली। पहले वो सुब्बू से प्यार करती थी, और फिर जब सुब्बू के साथ वर्कआउट नहीं हुआ तो रमन को पकड़ लिया। बहुत गलत किया तुमने। अगर तुमने मुझे एक फोन किया होता ना, तो मैं दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हारे पास भागकर चला आता। आई प्रॉमिस। कुछ भी हवा में बोले जा रहे हो। वैसे लाउड आंटी का प्रपोजल रिजेक्ट करके ना अच्छा किया तुमने, वो मेरे टाइप की थी भी नहीं। अरे तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? करेंगे करेंगे, देखेंगे, लेकिन अगर करूंगा तो ऐसी लड़की से जो तुम्हारी तरह हो। तुम तो जानती हो ना कि आई रियली 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 लाइक यू, क्योंकि तुम ही हो, बस तुम ही हो। एक गाने की लाइन है जिसकी कॉपीराइट तुम्हारे पास नहीं है, एंड ईशिता की भी कॉपीराइट तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि आई एम मैरिड। छेड़ते रहते हो मुझे, फ्लर्ट कहेंगे। इनको देखो, यहाँ पति दर्द से मर रहा है और मैडम यहाँ दूसरे मरीज को अटेंड कर रही है, और वो दूसरा पागल मद्रास है। मेरी बीवी के फेस पे क्या लाइट मार के देख रहा है? कौन सी मिस यूनिवर्स है वो? ऐसा लग रहा है कोई पुराना खंडर की रिसर्च कर रहा है। दोनों पागल एक से बढ़ के एक हैं यार। क्या हुआ, तुम्हें दवाई मिल गई अपने पति के लिए? एक्चुअली ना नीचे आई तो मैंने मणि को देख लिया, बेचारे को पेट दर्द हो रहा है आपकी तरह, तो मैंने इससे कहा कि ऊपर चलो, लेकिन तभी लाइट चली गई, फिर इसको अनईजीनेस हो रही थी तो मैं। अच्छा, तुम खुद हवा में बैठोगी और आने जाने में लोगों को डराओगी ताकि वो बेहोश हो जाए, उनके मुंह पे हवा मारनी पड़े। क्या है, हमेशा ऐसे ही बोलते हो? मैं इतनी बुरी भी नहीं दिखती हूँ मणि। तो मुझसे पूछो ना। और अभी इतनी लाइट मत मार इसके चेहरे पे, देखने लायक कुछ नहीं हुआ। रमन, तुम जानते नहीं कि तुम क्या मिस कर रहे हो। स्कूल में सारे लड़के मरते थे इस फेस पे, वो तो तुम बीच में आ गए, वरना यहाँ लाइन लगी होती और सबसे आगे मैं ही खड़ा होता। मणि पहले ही खड़ा हो जाता, मैं बच जाता टॉर्चर से। थैंक गॉड। थैंक गॉड। चलो, क्या हुआ, कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं क्या कहूँगा, मेरे सामने मेरी बीवी को लाइन मार रहा है, मुझे पूछ रहा है कुछ कहा। एनीवेज, मैं जा रहा हूँ सोने। तुम्हें टाइम मिल जाए ना हवा खाने से तो आ जाना अपने पति के लिए दवाई लेकर। ये बात है, बिजनेस में मुझे उसूल सिखाते और यहाँ किसी और की बीवी पे लाइन मारना बेशक। चलो अच्छा है, तुम्हारे को भी दवाई मिल गई, डोली आंटी ने अच्छे से दे दी काफी सारी। रूमी, इतने रात को? अच्छा, इनसे मिलो, ये है मणि, मेरे बचपन के फ्रेंड। रोमी, मैं जाता हूँ। गो। ये रमन का भाई है? हाँ। ड्रंक है? नो, रियली? रूमी, तुमने पी रखी है क्या? नहीं भाभी। रूमी, मुझसे सच बोलो, अगर पिया है तुमने तो आज घर के बाहर रहो। अरे कमाल है यार, मैं अपने घर से कैसे बाहर रह सकता हूँ? रोमी, नवरात्रि चल रही है, मैंने तुम्हें बताया था कि रूल है, नो नॉनवेज, नो लिकर, शराब नहीं पी सकते हो तुम। अभी मैंने कोई शराब नहीं पी है, थका हुआ हूँ, नींद आ रही है मेरे को। मुझे बात नहीं करनी। रोमी, ये रूल मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये मम्मी जी का बनाया हुआ रूल है। पूरी नवरात्रि मम्मी जी के हिसाब से सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम जानते हो कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी मैंने कोई शराब नहीं पी है, मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दीजिए। तुम क्यों मुझसे झूठ बोल रहे हो? तुमसे सीधे खड़े भी नहीं होते बन रहा है रोमी। तो अभी मुझे नींद आई है, मुझे प्लीज सोने दो। भाई देखो ना भाभी को, चाली नहीं दे रही, सोने भी नहीं दे रही। भाई
घर में पूजा चालू है, तो नशे में धुत आया है। शर्म आती है तुझे? चुप करो। और सिर्फ भाभी से सपना लड़ा है। जिसको मेरे घर की परंपराओं की इज्जत नहीं है ना, उसके लिए मेरे घर में जगह नहीं। दफा हो जाए। भाई मैं कहाँ जाऊंगा इतनी रात? कहीं भी जाके मर। एक दिन घर के बाहर रहेगा तो मर नहीं जाएगा, वॉचमैन के साथ जाके सो जा। लेकिन जब तक घर और घर की परंपराओं की इज्जत नहीं सीखेगा, वापस मत आना। चल निकल यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। रोमी, जाने दो उसे। आई एम वेरी सॉरी मणि, तुम्हारे सामने ये सब कुछ। नहीं इशू, रमन का एटीट्यूड अच्छा लगा, वेरी नाइस। काफी स्ट्रिक्ट है पर अच्छे हैं, सबकी केयर करते हैं। अब मैं एक काम करती हूँ ना, मैं रोमी को ना चाबी देकर आती हूँ कार की, कार में सो जाएगा वो। ओके, गुड नाइट। ये आप दवाई पी लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्यों? नहीं, मैं एक्चुअली मुरुगन को थैंक्स कह रही थी। कम से कम पता तो लग गया कि रोमी ड्रंक था। हमें अगर पता ही नहीं लगता, नहीं तो घर में सारी पूजा खराब हो जाती। और थैंक्स टू मणि ऑल्सो। मणि नहीं, मेरा नाम रमन है। नाम भूल गई क्या मेरा? नहीं, मैं मणि को ही थैंक्स कह रही हूँ। एक्चुअली मणि ने बताया ना कि रोमी ड्रंक था। अभी अगर रोमी घर आ जाता तो फिर सब कुछ अशुद्ध हो जाता और मम्मी जी फिर नाराज होती, एक बार ये पूजा पूरी खराब हो जाती। तो मुझे भी लगता है अगर पूजा पाठ कर रहे हैं ना तो ठीक से करना चाहिए, पूरे मन से। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ तो अपने मणि से पूछो ना, पूजा मन से करनी चाहिए, हाथ से करनी चाहिए, पाँव से करनी चाहिए। अरे एक काम करो, कल से उसको क्लिनिक ले जाओ अपने साथ, बता देगा दांत कैसे तोड़ने लोगों के। ये क्लिनिक कहाँ से बीच में आ गया? बकवास बंद करो, नींद आ रही, मुझे लाइट ऑफ करो। मुरुगन, इस श्रावण कुमार की प्रॉब्लम क्या है? हर बात पे नाराज हो जाते, समझ भी नहीं आता कि क्यों। अरे वाह, इश्ता पुत्र क्या बना रही है? आलू का हलवा। ये तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी बाबा जी। क्या बात है। मैंने मम्मी जी से ना कल ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। वैसे आपको और रमन को बहुत पसंद है ना आलू का हलवा? बहुत। बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि ठीक ठाक बन जाए। हाँ पुत्र, और पुत्र तूने खुद भी तो 9 दिन के उपवास रखे हुए हैं और ऊपर से इतनी भाग दौड़। सिमी की हेल्प ले लेना। पापा जी वो अनन्या में बहुत ज्यादा बिजी है तो मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती, पर हो गया है, मैंने कर ही लिया है सब। ओह पुत्र, चल कर ले। 1 मिनट। फाइनली मद्रासी लीच गया, कैसे चिपका हुआ था मेरी बीवी से। एट लास्ट छुटकारा मिल गया उससे। क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा था कि तुम्हारा दोस्त गया? वो तो नाश्ता कर रहा है ना। मिस्टर इंडिया है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अम्मा के घर में ऑब्वियसली। अम्मा क्या नाश्ता? मुझे लगा चला जाएगा। शनि की तरह मंडरा रहा है सर पे मेरे। इश्ता पुत्र, जी पापा जी। एक काम कर, ये जोत में ना थोड़ा घी डाल दे, कम हो गया। पापा जी, हाँ। फिर ये भोग में भी चढ़ा देती हूँ। जी पुत्र, जी। एक काम क्यों नहीं करती? जी पापा जी। तो अपने वो दोस्त को ही बुला लेना, क्या नाम है उसका? अभी मणि। हाँ मणि, वो भी आएगा आरती में तो अच्छा लगेगा। हाँ लेकिन इस वक्त अरे पापा नहीं आ पाएगा वो। क्या है, सुना है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, घड़ियां सारी उसके हिसाब से चलती। तो हमारे घर में आएगा तो दुनिया रुक नहीं जाएगी। और 2 दिन काम पे नहीं जाएगा तो कौन सा तूफान आ जाएगा। और वैसे भी त्योहार का दिन है, कामकाज कम ही होता है। अब इश्ता पुत्र, तू बुला ले उसे। ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे रुक जाओ, बड़ा आया मद्रासी पंजाबी नवरात्रि मनाए, खुद के प्रसाद भी खाएगा और मेरे हिस्से का भी खाएगा। कमी ना। क्या बड़बड़ा रहा है? नहीं पापा, मैं कह रहा हूँ कि मैं बुला के लाता हूँ ना। क्या है कि अगर मैं नहीं गया बुलाने तो माता रानी की कृपा मुझ पे कम ना हो जाए। और वो तुम बहाने मत ढूंढो काम चोरी के, तुम काम में लगो। बुला लूंगा मैं। चल जा। कुछ भी बोलता है ये भी ना। सच में। नीलू जी भाभी, आज ना शाम को बहुत सारे गेस्ट आने वाली हैं, तो खीर ज्यादा बनेगी, इसलिए दूध ज्यादा मंगवाना। दूध मंगा लूंगी भाभी। रूमी, बहुत देर बाद आए हो ऊपर तुमने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। ऐसे मत क्या करो ना। नीलू, भैया के लिए एक प्लेट लगाओ। एक भी नीलू, मुझे भूख नहीं है। रूमी, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? जो भी हुआ तुम्हें पता है कि क्यों हुआ था? तुम शराब पी के आए थे कल रात को। इस घर में पूजा चल रही है, ये घर के रूल्स के खिलाफ है। मम्मी जी भी गुस्सा होते ना। और उसके बाद जो हुआ वो। अभी
वेल डन मिस्टर इमरान। तुम्हारी और मिहिका की टीम कभी गलत हो ही नहीं सकती। थैंक यू सर। मिस ऑलवेज राइट। फंसा दिया ना मुझे शगुन के साथ। ओके मिस्टर अशोक खन्ना, विल टेक यू लीव नाउ। ओके टेक केयर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मीका, ये ब्लूप्रिंट्स हैं, इन्हें संभाल के रखो, ये ऑफिस जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, आई हैव टू साइन। मेरे काम में इंटरफेयर करके तुमने अच्छा नहीं किया मीका, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। दिस वन सर, इस पे ऑल्सो इसमें इमरान। यस सर। मैं क्या बोल रहा था, वो क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, और जो पेपर्स हैं अच्छे से भेज देना, क्योंकि वो सब। ओह माय गॉड, मेरा फोन। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरा फोन गया अब। सर मेरा फोन। अच्छा वो फाइल बच गई, वरना 3 हफ्ते की मेहनत खराब हो जाती। सर लेकिन मेरे फोन का क्या, वो तो गया, इसमें सब डेटा भी गया सर। आई एम सॉरी मीका, आई एम सॉरी, गलती से हो गया। आई एम वेरी सॉरी। गलती तो हो सकती है ना सबसे, कल तुमसे हुई थी, आज मुझसे होगी। लेकिन कल भी नुकसान आपका ही हुआ था और आज भी नुकसान आपका ही हुआ है। मेरा नुकसान? रिपेयर का चार्ज तो कंपनी ही देगी ना सर। एक्सक्यूज मी, द ऑफिस डजंट पे फॉर योर फोन। सर देखा, छोड़ो ना, लेट इट बी। अच्छा वो फाइल बच गई। सर लेकिन मेरे फोन का क्या, इसमें सब डेटा है सर। एंड दिस फोन इज गिफ्टेड बाय माय फियांसे मिहिर सर, इट मींस समथिंग टू मी। स्टॉप क्रिपिंग है, मैं तुम्हें नया ला दूंगा, वो भी महंगा वाला। ओके सर, एक्सक्यूज मी। गो। This girl is amazing है, इससे तो लड़ने में भी मजा आता। हाँ मम्मी जी, आपको भी नवरात्रों में ही जाना था। आपके बिना ना घर एकदम सूना सूना सा लग रहा है। बाई गॉड, ना खीर का मजा है और नए व्रत के खाने का। जल्दी आ जाओ ना मम्मी। हाँ, आप गए नहीं कि सबको यहाँ पे चौधरी बनने की सोच रही है। अरे सब घर के बड़े बन रहे। हाँ हाँ मम्मी जी, घर की हालत ना बहुत बेकार हो रही है। हाँ हाँ, पम्मी आंटी ने बताया मुझे। आप बस जल्दी आ जाओ, वरना आपकी सारी रिश्तेदारी ना सारी निपट जानी है यहाँ से। बाई गॉड। हाँ जी ठीक है। मम्मी जी आपसे बात करना चाहती हूँ। हेलो। मम्मी जी मेरी बात तो सुन। हाँ जी, आप जैसे बोल। अच्छा मम्मी ओके। मम्मी जी, रोमी तुम सुनो ना, तुम क्यों? सब मेरी गलती है, लेकिन कितना भी करो कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। क्या हुआ मदरसन? फटा पंजाबी बम सर पे और करो समाज सेवा। मैंने तो पहले ही कहा था, मम्मी आंटी से मैं बात कर लेता हूँ, तुम बेकार में बुरी बन गई वहां जाकर। सही बात है, सब ना एक्चुअली मेरी गलती है। मुझे समझ ही नहीं है किसी बात की। अगर थोड़ा इस सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल करती तो सब बेटर होता। मम्मी जी लोग कितने आसानी से सब हैंडल कर लेते हैं। मैंने क्या किया, जाके बस ऐसे मुंह खोल के कुछ भी बोल दिया। चलो एक बात तो अच्छी हुई कि तुमने सच मान लिया कि तुम्हें कुछ नहीं आता। डोंट वरी, मैं मम्मी से बात करता हूँ। अब बात तो करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने बात नहीं की तो मैं कैसे भी मम्मी जी को कन्विंस कर दूंगी कि ये सारा ड्रामा आपने मुझसे करने के लिए कहा था। अच्छा, और मैं मुंह में अंगूठा डाल के बैठे रहूंगा? 150 लोग थे वहां, इन्होंने सच देखा है कि ड्रामा किसने किया। समझी? चंट हो गई है तुम्हें। आप ही से तो सीख रही हूँ, संगति का असर। चहकना बंद करो और तैयारियों में लगो। अम्मा आपा आ रहे होंगे, और वैसे तुम्हारे मद्रासी दोस्त को भी बुलाए, वो भी तो कभी मद्रासी देखे कि पंजाबियों की शान कैसी होती। आप उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, एनसाइक्लोपीडिया है वो। He knows everything.
इनफैक्ट पता है उसको ना सीखने का शौक है। उसकी तो पॉलिसी है, कहता है कि बिजनेस में ना हमेशा अपने कस्टमर्स का कल्चर, उनका रहन सहन सब कुछ पता होना चाहिए। सो ही स्टडीज एवरीथिंग। ही इज नॉट टू गुड। टू गुड तो लगा उसका फोटो घुमा अगरबत्ती गले में। कुछ भी चलू। अयो मीका, सीखो पो चेंज करो। ईशु के घर पूजा के लिए जाना है। हाँ कॉफी खत्म। हाँ हाँ यार पो, पो, पो। मीका, तुम्हारे ऑफिस से पैकेज है। क्या है ये? हाँ रे, रंबा नल्ला इरके, कितना अच्छा फोन है ना? अच्छा अब इसको रखो और जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं तुम्हारे कपड़े रेडी करती हूँ। सीखो मांगो। स्टॉप क्रिपिंग है, मैं तुम्हें नया ला दूंगा, वो भी महंगा वाला। ओके? मेरे दिए हुए पुराने फोन से तुम बोर हो गई, इसलिए नया वाला ले लिया। हाँ भाई, यही होता है ना, इसलिए तुमने चेंज कर दिया ना, तोड़ दिया ना मेरा दिल। प्लीज यार मिहिर, मैंने ये फोन नहीं खरीदा यार। It's okay मेकअप, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। पुराना फोन डस्टबिन फेंक दे। Shut up मीरा। ओके बाबा, काम डाउन, मैं मजाक कर रहा हूँ सीरियसली। उफ यार, क्या तू भी। से बाय द वे मेको, वाओ आई लाइक द फोन। कोई जरूरत नहीं, वापस कर रही हूँ इसे। मुझे नहीं चाहिए एक फोन, मैं पुराने फोन से बहुत खुश हूँ। नहीं चाहिए? ये मेरा पुराना फोन रख ले, मुझे नया वाला दे दे भाई। मीका, फोन से इम्प्रेस हो जाऊंगी, इन सब स्टूपिड चीजों से मैं इम्प्रेस नहीं। इतना गुस्सा क्या हो? हे भगवान, ये लड़की। उस साले किताबी कीड़े मनी को मैं बताता हूँ। बड़ा मेरे फेस्टिवल के बारे में समझा रहा है ना, कोलू के बारे में उसको उससे ज्यादा बता के दिखाऊंगा। इन सारे मदरसों का मुंह बंद हो जाएगा आज। कोलू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बम्मई कोलू। नवरात्रि के टाइम पे आता है। पहली रात पे देवियों की पूजा होती है, दूसरी रात में, तीसरी, चौथी पर। ओ बेटा, ये तो 9 दिन के 9 अलग अलग हैं यार। ये मदरसे को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? एक ही कॉमन रखते। एक्चुअली क्योंकि काम धंधा नहीं है ना, इन सब में दिमाग लगता है उनका। खाते 2 चीजें, इडली सांभर। पूजा 9। याद करना पड़ेगा। चीट बना लूं क्या? नहीं याद हो जाएगा, टेंशन मत ले तू। अरे वो लुक्का मनी कर सकता, तू क्यों नहीं कर सकता? आप लोग कंफर्टेबल हो ना बिल्कुल? अब्बा, मनी जच रहे हो आज इस कुर्ते में। हाँ, मैंने सोचा पंजाबियों को शर्मिंदा ना करूं। गुड थॉट। सिमी सिमी सिमी, इधर आ, इधर आ। इससे मिलो, ये है मणि, मेरे बचपन का फ्रेंड, और ये सिमी, रमन की बहन। हाय। नमस्ते। नमस्ते। अरे ये किसकी प्यारी गुड़िया है? शी इज सो ब्यूटीफुल। इसकी बेटी है अनन्या। लगता है आपने कही है। हाँ थोड़ा बहुत। मैं खेल सकता हूँ उसके साथ? हाँ, कम कम। So sweet. आपका नाम क्या है? अरे भाई, मेरी होने वाली साली कहाँ है? भाई उसका फोन आया था, ऑफिस में बिजी है काम में। बड़ा काम करती है यार। How are you, रमन? हाय। आना, कुछ काम है मुझे। भाभी जरा देखना हलवे में चीनी ठीक है ना? अब एक मिनट आई। हाँ, मैं टीस नहीं कर सकती हूँ बुद्धू, मेरा व्रत है ना। तू देख ले। हाँ, वैसे अंदाजे से सब सही डाला था। और देख लो एक बार सारा का सारा भोग का सामान रेडी है कि नहीं है, ठीक है? सब तैयार रखना। हाँ जल्दी देख। पहली बार आ गया। जाना ही है। थैंक यू। मम्मी आंटी क्यों नहीं आई? ओए तू तो उसको जानती है ना, रूठी हुई बैठी है। वो छाड़ दीक्षिता, आप ही मान जानी है। आइए दर्शन कीजिए। अरे आरती की थाली नहीं लगी। इशिमा सुनो ना, मेरी चुन्नी उतरती जा रही है, आप पिन अप कर दो ना। आई मैं रूही। ईशु एक काम करो, तुम जाओ, ये मैं करता हूँ। तुम कैसे करोगे? तुम्हें आता है? अरे पड़ा हुआ है, अभी करके देख भी लेंगे। और वैसे भी
सबसे बड़ी देवी जो है ना रूही है, जाके उन्हें मनाइए। लेकिन ये कैसे? अरे सिंपल है, देखो यहाँ सबसे नीचे स्वास्तिक बनाना है, फिर दीपक यहाँ आएगा, फिर ये फूल पान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ राइट राइट। टैलेंटेड हो, मैं आती हूँ। चलो रूही, सारे को हर चीज की नॉलेज है। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि इसका वाकई बिजनेस फैला हुआ है, लोगों की फैक्ट्री में उद्घाटन की पूजा करने जाता है। साले के दोस्त नहीं होंगे ना, अकेला सड़ता होगा, इसलिए किताबें पढ़ता होगा। जी किताबें कीड़ा। मुबारक। जीजू, लुकिंग वेरी वेरी हैंडसम। ये शर्ट बहुत अच्छी है। थैंक्स इशिता। See, I told you. इतनी अच्छी शर्ट and you were refusing to wear it. इतनी अच्छी लग रही है। स्टूडेंट ने गिफ्ट की है। स्टूडेंट फैंस। ए बाला, लुकिंग गुड। ये वाली शर्ट्स मेरे पास भी है, कमाल का ब्रांड है। एक्चुअली क्या है बाला, पहले मैं भी इसी ब्रांड की शर्ट्स पहनता था, लेकिन फिर हमारी जो धर्म पत्नी है उन्हें फिजूल खर्ची पसंद नहीं, इसलिए बंद कर दिया। Is it that expensive, Ram? Yeah, it is. It's a very good brand. ओह वाह, अभी तुमने तो एकदम पंजाबी स्टाइल में पूजा की थाली डेकोरेट की है। वाह, तुम्हें तो सब चीज की खबर रहती है। That's nice. अरे तो उसमें क्या है, हर कल्चर की नॉलेज रखना जरूरी होता है। जैसे आप गोलू में देख लो ना, हर लेवल पे जो डॉल्स रखी होती हैं उनकी अपनी एक कहानी होती है। और जैसे फेस्टिवल खत्म, वो सारी डॉल्स डॉल हाउस यानी कि एक बॉक्स में जाती हैं, फिर अगले साल उन्हें फिर निकाला जाता है ना? रमन, हम लोग यहाँ पर नवरात्रि के लिए आए, तो उसके बारे में अगर तुम कुछ बता सको। अरे तो लेकिन गोलू के बारे में कुछ सुनने में क्या हर्ज है यार, थोड़ी बहुत नॉलेज नेवर हार्म नहीं बड़ी। हाउ स्वीट रमन, तुम्हें हमारे कस्टमर के बारे में सब कुछ मालूम है। मैं तो कहता हूँ हर इंसान को हर कल्चर की थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी चाहिए, और नॉलेज है तो अपने पास रख के सड़ा के क्या फायदा, बांट दो। ओ पुत्र, तू अचानक पंजाबी फंक्शन में मद्रासी लेक्चर कैसे देने लग गया? अब पापा दोनों फैमिली जब एक हो गई है तो क्या पंजाबी क्या मद्रासी, हाँ क्या नवरात्रि क्या गोलू, सब एक ही तो हो गया। और फिर तुम दुर्गा पूजा को भूल गए? वो भी तो नवरात्रों के दिनों में ही शुरू होता है, और सप्तमी और अष्टमी मनाने के बाद वहाँ भी विसर्जन होता है। वाह, अभी तुम्हें तो सब कल्चर्स के बारे में नॉलेज है। तुम हमेशा से इतने जीनियस हो, है ना बाला जीजू? पापा पंडित है इसके। थैंक यू। अच्छा, अब मुहूर्त का टाइम हो गया, पूजा करते हैं। कम मिस्टर पंक्चुअल। चलो चलो आइए। इशिता, 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 अरे कोई पानी लाओ। इशिता, ये लो पानी। अरे क्या हो गया बच्ची को? इशिता, इशिता प्लीज आके खोलो। इशिता, इशिता के नाक से खून आ रहा है। नाक से खून निकल रहा है? रमन, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, इसको डॉक्टर के लिए चलते। रोमी गाड़ी की चाबी ला। अरे आप लोग जल्दी जाइए, मैं बच्चों को संभालूंगी, जाइए जल्दी। आप पुत्र रोही का ध्यान रखना। हाँ। रमन लेके चलो जल्दी। डॉक्टर, 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 अरे स्ट्रेचर लाओ जल्दी। डॉक्टर, यार आराम से। अरे हॉस्पिटल का स्टाफ कहाँ है? सर आज स्ट्राइक है दिल्ली में, इसलिए सारे डॉक्टर और नर्स स्ट्राइक पर हैं। मेरा दिमाग खराब है। स्ट्राइक? मेरी बीवी यहाँ बेहोश है, देखो स्ट्राइक की पड़ी है तेरे। सर हम कुछ नहीं कर सकते, आप वेट कीजिए, मैं देखता हूँ कोई जान से मार दूंगा साले, मेरी बीवी को कुछ हुआ तो बुला डॉक्टर को। कभी रमन आराम से। सर हम कुछ नहीं कर सकते, सारे डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। देखो देख लो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अभिमन्यु राघव हूँ, मिसेस जिंदल से बात कराइए। आपके यहाँ कैंसर रिसर्च के लिए बहुत पैसे दिए मैंने, आई एम श्योर वो डॉक्टर अरेंज कर सकती है। जल्दी करना। हेलो मैम, मिस्टर राघव जी आपसे बात करना चाहते हैं। मिसेस जिंदल, देयर इज एन इमरजेंसी। डॉक्टर आ रहा है। थैंक गॉड, इशू ठीक तो हो जाएगी ना? अपा हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। नर्स, मेरी वाइफ की तबीयत। डॉक्टर अभी चेक कर रहे हैं, वो ही कुछ बताएंगी। डॉक्टर बताएंगे? तो आप लोग सिस्टर क्यों बने? 2 नर्सें रखी आप लोगों ने पूरे हॉस्पिटल में। उसको कुछ हो गया ना तो
रमन छोड़ो उसे, जाने दो, वो इंजेक्शन लेकर जा रही है इशिता के लिए। वैसे भी सर बिना डॉक्टर के मैं कोई डायग्नोज नहीं दे सकती। तो आप देख क्या सकते हैं? अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया ना तो आप लोग के हॉस्पिटल की बैंड से बैंड बजाऊंगा मैं। रमन बेटा हमें थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा प्लीज। अरे आपको क्या समझेंगे? भरोसा इनका कोई? मिस्टर बल्ला, आप प्लीज तमीज से पेश आइए। आप जानते हैं कि हमारा स्टाफ नहीं है, फिर भी उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं और उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप इसी तरह चिल्लाते रहेंगे तो हम अपना काम नहीं कर सकेंगे। ए डॉक्टर, तू बैठ और चुप बैठ। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो तेरा स्टाफ तेरी मदद नहीं कर पाएगा। आप पेशेंट को देखिए प्लीज, ये हस्बैंड है, बहुत डिस्टर्ब है, वेरी सॉरी। अब जाइए प्लीज। ऑटो ऑटो ऑटो, यही हाल है दिल्ली का। जब ऑटो की जरूरत होती तो कभी नहीं रुकेगा। छोटी सवारी तो ये लेगा नहीं ना ऑटो। हाँ मिहिर सुनो, हाँ तुम पहुंचो, मैं आ रही हूँ। हाँ मिहिर, आई डोंट नो अक्का को अचानक से क्या हो गया। मिहिर प्लीज रीच फास्ट यार। या बाय। मीका, इज एवरीथिंग ओके? टेंशन में लग रही हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ बताओ हमें। अक्का को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तबीयत अचानक से खराब हो गई तो हॉस्पिटल जाना है। वो रिश्ता कम ही ड्रॉप। नो नो इट्स फाइन। मिहिका बचपना छोड़ो, बैठो गाड़ी में, विल ड्रॉप यू। भाभी कैसी? भाई मैं फॉर्म भरूं तो देख के आजा, सीधे सामने चले। सर ये क्या लिखा है आपने? नहीं वो एक्चुअली डेंटिस्ट मेरी भाभी है। यहाँ पर आपने लिखा है 27, यहाँ लिखा है 29। एक्चुअल एज क्या है सर? से क्या पूछ रही है? सॉरी। एक पैसे की अक्ल है तेरे में? हाँ बड़ा कहीं का दिमाग है तो यूज क्यों कर रहा है? भाभी की एज तक नहीं पता तुझे? क्या बोल रहे हो भाई आप? यहाँ सबके सामने। सबके सामने मतलब क्या? थप्पड़ मांगो ना मुंह घूम जाएगा तेरा। इशिता की हालत तेरी वजह से हुई है। शराब पी के घर आया था, उसको परेशान किया तूने, मम्मी से शिकायत की। हाँ भाभी से बनती नहीं है तेरी। भाई बहुत हो रहा है अभी। बहुत हो रहा है मतलब? मुझे सिखाएगा? थप्पड़ मारूंगा ना मुंह घूम जाएगा तेरा। शराबी कहीं का काम चोर। आप मुझे क्या बोल रहे हो भाई? हाँ कभी आपने अपने आप को देखा है? आपको अपनी नेचर का पता है वो कैसी है? बस घर में आए, हल्ला मचा लिया, चीख लिया, जो मन में आया बोल दिया। कभी आपने सोचा भाभी से कैसे बात करते हो, कितनी गंदी तरह से बात करते हो, उन्हें कैसे ट्रीट करते हो? बस जो मन में आता है वो बोलते हो। मान लो। क्या कर रहे हो तुम दोनों जी? ये हॉस्पिटल है, खेल का मैदान नहीं जो तुम बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। अरे वहाँ इशिता बीमार पड़ी है, पता नहीं क्या होगा उसे, और तुम दोनों बेशर्मों की तरह झगड़ा कर रहे हो। इस घटे को समझा दो पापा। फिर से मुझे बोल रहे हो? चुप कर, चल यहाँ से। मुझे रहना भी नहीं यहाँ पे। ये लो तो जो देखो मेरे पीछे पड़ जाता है। तू भी चल, मैं फॉर्म भर के आता हूँ। सर प्लीज फॉर्म ठीक से भरिए। हेलो। Yes, Murli, you have to postpone all my meetings, all appointments. Please, please. Emergency हो गई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I know. ठीक है, you handle it. Yes. मणियन। मीका। अक्का का है, क्या हो रहा है? अंदर जाओ। Straight and right. या। अरे ये तो अभिमन्यु है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? Just a second, relax. अभी? अशोक, तुम यहाँ? यार लेकिन you look worried और okay? मेरी फ्रेंड इशिता हॉस्पिटल में है। इशिता? How do you know her? मेरे बचपन की दोस्त है। How do you know? उसकी बहन मेरे ऑफिस में काम करती है, मैं उसे ड्रॉप करने आता। लेकिन ऑल ओके विद हर, नथिंग सीरियस? बेहोश हो गई थी। स्ट्रेस्ड हो गई। मतलब रमन भल्ला की बीवी है तो स्ट्रेस तो होगी। नहीं, इशू एकदम सही थी, ठीक ठाक। अभिमन्यु, I don't know if I should tell you this, लेकिन होता है। सी अभिमन्यु, हमारा जो रिश्ता है बहुत पुराना है, और रमन की जो एक्स वाइफ है शगुन, वो मेरी मंगेतर और मिहिर की बहन। सो कहीं ना कहीं यू नो वी आर अ फैमिली, और फैमिली नहीं भी। सो इसी वजह से हमें थोड़ी बहुत सच्चाई दिखती रहती है। सी शगुन ने 6 साल पहले रमन को छोड़ दिया था बिकॉज ही वाज़न्ट अ गुड हस्बैंड एट ऑल, एंड क्लियरली इशिता अभी हॉस्पिटल में, थिंग्स हैवंट चेंज्ड, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो टू बी विद अ मैन लाइक रमन भल्ला।
वी ऑल नो कि इशिता बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी हुई स्मार्ट लड़की, और ऑन द अदर हैंड रमन बहुत ही इगोइस्टिक है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, यू नो। सो ही इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। अब देखो, हमें पता है कि एक सक्सेसफुल शादी के लिए प्यार होना बहुत ही जरूरी है, और ये शादी तो शुरू से ही कॉम्प्रोमाइज थी। रूही को शगुन से छीनने के लिए ही रमन ने इशिता से शादी की, और कस्टडी कोर्ट ने रमन को तो इस लायक समझा नहीं, लेकिन इशिता को जरूर समझा, और बेचारी इशिता उसी दिन से शादी में फंसी। कौन सी बातों में पड़ गया? लीव दिस। Well, I have to go, लेकिन I'll pray for इशिता, और तुम भी मुझे उसके बारे में खबर देते रहना। वैसे हम अंदर आते, लेकिन you know, अंदर रमन है, और I don't want to create a scene. किसी बात से फर्क नहीं पड़ता रावण कुमार को। कभी मैं सोचा भाभी से कैसे बात करते हो, कितनी गंदी तरह से बात करते हो, उन्हें कैसे ट्रीट करते हो। रूही को शगुन से छीनने के लिए ही रमन ने इशिता से शादी की, और कस्टडी कोर्ट ने रमन को तो इस लायक समझा नहीं, लेकिन इशिता को जरूर समझा, और बेचारी इशिता उसी दिन से शादी में फंसी। इशिता ने रमन से शादी कस्टडी के लिए की? जिस रिश्ते में कोई प्यार ना हो, इशिता कैसे बर्दाश्त कर रही है ये सब? She deserves so much more. अयो मीका, ईशु ये नाचे, मैं कम्युनिटी हॉल में थी पूजा के लिए, और मुझे पता है ईशु को हॉस्पिटल ले गए। विश्वा तुमने बोला देखो। अयो मेरी ईशु किधर है? रिलैक्स, सिट परिमा, बैठो बैठो बैठो। ईशु को नाचे। परिमा रिलैक्स। ये अपनी ननद दे। लिसन टू मी, अक्का पे टेस्ट चल रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। अक्का इज स्ट्रांग। परिमा, अक्का स्ट्रांग, यू हैव टू बी स्ट्रांग यार। क्या हो गया ईशु को? परिमा प्लीज, परिमा प्लीज। ठीक, अच्छा हो गया। अब्बा, ये दवाइयाँ आप प्लीज जाके डॉक्टर को दे दीजिए। हाँ, मैं देख के आता हूँ। नहीं जीजू खान। ओह गॉड, ये क्या है? आधा घंटा हो गया, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं बाला। इश्मा कहाँ है? वहाँ सिमी पर रूम में अकेले सो रही है। बेटा इश्मा क्लिनिक गई हैं। उन्हें तो कहा था उनकी हॉलिडे है आज। लेकिन उनको कोई इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए जाना पड़ा। पर और दादू और सब लोग किधर है? बेटा वो लोग भी किसी अंकल के घर गए हैं, क्योंकि कुछ काम था। एक काम करते हैं, तुम यहाँ पे ही सो जाओ आज। श्रवू भी अंदर सो रहा है, so you also go and sleep. Okay? Okay, मेरी अम्मा। Good girl. तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आ रही? क्यों डिस्टर्ब कर रही हूँ मुझे बार बार? तुमसे कहा ना मैंने, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। और तुमने मुझे समझ क्या रखा है? बार बार एक ही बात। बाला तुम मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो? वंदु, वो आई एम एक्चुअली वेरी सॉरी। वो एक सुबह से एक लेडी का फोन आ रहा था क्रेडिट कार्ड के लिए। कितनी बार रिफ्यूज कर चुका हूँ, अगेन एंड अगेन शी इज कॉलिंग मी, सो मुझे लगा तुम वो उसका फोन है। आई एम रियली सॉरी। भाला जो भी हो, बट प्लीज ऐसे चिल्ला मत करो मुझ पर। It really scares me. अच्छा, ईशु कैसी है? या आई एम सॉरी। जीजू, डॉक्टर आ गए, जल्दी चलो। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। वंदु सुनो, डॉक्टर आ गए, मैं उनसे पूछ करके इशिता का क्या हाल चाल है तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ, आई एम सॉरी अगेन, टेक केयर, लव। बाय। क्या कर रहा है बाला? बिना सोचे समझे देखे कुछ भी बोले जा रहा है। इस तरह से करेगा तो किसी दिन फंस जाएगा घर पे। और वंदु की इस कंडीशन में तो उसे किसी भी बात का पता नहीं चलना चाहिए। जस्ट ठीक है। वैसे रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा इनकी बेहोशी का रीजन क्या है। वैसे बताइए कि इनका डाइट प्रॉपर नहीं है क्या, और कुछ कम खाती हैं ये? नहीं, एक्चुअली क्या है डॉक्टर, वो नवरात्रि चल रही है तो उसने फास्ट किया था, शायद इसलिए
ऐसा हुआ होगा। पहले से वीकनेस है और ऊपर से ये व्रत, लेकिन इस वजह से नोज ब्लीडिंग तो नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि कुछ और सीरियस बात है। लेकिन डॉक्टर, शी वाज जस्ट नॉर्मल, शी वाज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक थी वो। आपकी बात सही है, लेकिन अंदर ही अंदर में क्या हो रहा है ये आपको कोई नहीं कह सकता। वैसे बताइए कि ये बहुत ज्यादा फास्टिंग रखती हैं क्या? नहीं डॉक्टर, आई डोंट थिंक शी फास्ट। आर यू श्योर ना? वो तो हमेशा वरलक्ष्मी का निर्जला व्रत रखा करती थी और कभी पानी भी नहीं पीती थी। और इसके अलावा डॉक्टर हर ट्यूसडे को फास्ट करती है। आई एम श्योर अबाउट दैट। अच्छा, क्या बता सकते हैं कि किसी चीज की एलर्जी है इन्हें? नहीं, नॉट है। कमल ककड़ी और स्वीट पोटैटो से, और उसके अलावा रूट वेजिटेबल से भी थोड़ा बहुत। और कुछ पहले बीमारी हुई थी, कुछ मालूम है आपको इसके बारे में? नहीं एक्चुअली डॉक्टर क्या था, उनके फादर बाहर हैं तो मैं उन्हें बुला लेता हूँ। टीबी हुआ था डॉक्टर। इंटेस्टाइन में। स्टमक टीबी, इट्स सीरियस। अब बात समझ में आ रही है। ऐसे में उनको फास्टिंग नहीं करना चाहिए। किसी भी हालत में 2 से 3 घंटे से ज्यादा उन्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। इससे एसिड फॉर्मेशन हो सकता है। वैसे कब डायग्नोस हुआ था ये टीबी? 17 साल की उम्र में। लेकिन डॉक्टर उस वक्त डायग्नोस हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, एकदम ठीक हो गई थी। शी वाज एब्सोल्युटली फाइन। आपकी बात सही है, लेकिन ऐसी बड़ी बीमारी के बाद और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं, अब देखते हैं क्या निकल आता है। वैसे मिस्टर रमन भल्ला, क्या बता सकते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव। कमाल के, इनके हस्बैंड से भी ज्यादा आप जानकारी रखते हैं। डॉक्टर, वो मेरे बचपन की दोस्त है। वी ग्रू अप टुगेदर। और एक काम कीजिए, आप इनके सारे पुरानी रिपोर्ट जो हैं वो निकलवा लीजिए, हमारे काम में आ सकते हैं। मैं लेकर आता हूँ। नहीं रमन, तुम यहीं रहो इशिता के पास, मैं जाता हूँ। अम्मा और अक्का वहीं है, मैं ले आऊंगा। सॉरी डॉक्टर। किधर गया? इधर ही रखा होगा। इधर भी नहीं अम्मा। एक चेयर के इधर ही रखा था। किधर गया? मिल नहीं रहे। अयो वंदु, अम्मा इधर भी नहीं है। इसको एन्नाचे? ये फोन वो इतना भाग दौड़ कर रही थी, इतना सब कुछ फास्ट कर रही थी। अयो मैंने उसको स्टॉप क्यों नहीं किया? अम्मा, अपने आप को ब्लेम करके क्या होगा? वंदु, मैंने उसको बोला ससुराल में पूजा करो। अम्मा प्लीज स्टॉप इट, रिलैक्स। ट्राई एंड रिलैक्स। संभालो अपने आप को। सोचिए, अगर फाइल यहाँ नहीं है तो कहाँ हो सकती है? ले, फाइल मेरे पास ही होना चाहिए। अम्मा ध्यान से सोचिए, किसी ने ली होगी आपसे, ईशु ने ली होगी, अपा ने लिया होगा। थिंक अम्मा, वो जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था तब ईशु ने पूरा फाइल से निकाला था। हाँ? तो वो मे भी उसने रखा है, मे भी ईशु के रूम में होगा। हाँ तो दे रहा। कम आइए आइए आइए, संभाल के। वेक्चर के ये ईशु का मिल गया, गिर गया। पहले अम्मा ईशु आ गई, मैं उनके पास जाऊं? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, अभी इशिमा आई नहीं है, तुम सो जाओ। ओके? कहाँ है वो? पाती, इश्मा को क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बेटा यू नो, रूही इधर आओ, कम ऑन। गुड गर्ल, देविया। जानती हो, इशिमा ने मुझे हमेशा कहा है कि इस घर की सबसे बिग गर्ल तुम ही हो। सच्ची? और ये भी कहा है कि रूही चुटकी सी है लेकिन सबसे ज्यादा समझती है। क्यों बंधु अक्का? बिल्कुल, शबू से भी ज्यादा। शबू तो एकदम बुद्ध हुए। और इशिमा ने ये भी कहा है कि मैं तुमसे कभी कुछ ना छुपाऊं, इसलिए मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि वो हॉस्पिटल में है। क्या? इश्मा हॉस्पिटल में है? लेकिन तबीयत थोड़ी सी खराब है,
उन्होंने वो फास्ट रखा था, भूखी थी, थोड़ी वीक हो गई, बस ऐसा होता है। डॉक्टर अंकल ने उन्हें सुला दिया है, दवाई दी है, वो झट से ठीक हो जाएगी। मुझे भी उनके पास ले चलो। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम वहां जाओगी तो इशिमा का मन करेगा ना कि तुमसे मिले, तुम्हारा ध्यान रखे, फिर वो आराम कैसे करेंगी? एक बार वो उठ जाएंगी तो मैं अपने आप तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। पक्का? आई प्रॉमिस। Now smile. Good girl. Come on. मैं तुम्हें सुला देती हूँ। आ जाओ। There we go. Good girl. Good girl. सुल्तान मगन। अम्मा मुझे फाइल दो, मैं ले जाता हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं अम्मा, आप थक चुकी हो। हम सब वहाँ पर है ना, रमन, अप्पा, मिस्टर भल्ला। ईशू जब उठेगी मैं आपको बुलवा लूंगा। मैं इधर नहीं रुक सकती। माँ, रूही के लिए, बंधु अक्का के लिए, प्रेगनेंसी में वो कितना संभालेगी बच्चों को, प्लीज। अच्छा, ये फाइल ठीक से ले जाना। बात रहा, केयरफुल। और ईशू को कुछ नहीं होगा। कड़ंद में नल्ला नड़कता हूँ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इधर आ। क्या हुआ सर? अबे साले, यह हॉस्पिटल चालू क्यों है? डॉक्टर ड्यूटी पे है, तुम्हें मालूम नहीं स्ट्राइक है? हमने बोला था ना, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी यहाँ कोई काम नहीं करेगा। एक मिनट, आप लोग है कौन और चाहिए क्या? हम लोग यूनियन के आदमी हैं, तुम्हें मालूम है स्ट्राइक चल रही है? देखिए भाई साहब, स्ट्राइक चल रही है, लेकिन अंदर जो पेशेंट है मेरी बीवी है, बेहोश है, उसकी तबीयत खराब है। आप लोग अपनी स्ट्राइक की पढ़िए, पॉलिसी पढ़िए। और आप डॉक्टर हैं ना, आप लोग क्या शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं ना आप लोग कि पेशेंट की जान बचाएंगे किसी भी कीमत पे? ये करते हैं आप लोग स्ट्राइक? बेड़ू, अपने को भाषण मत सुना। स्ट्राइक हमने करवाई है, हम काम नहीं करने देंगे। काम तो तेरा बाप नहीं करने देगा यार। रमन छोड़ो, बंद करो। एक कदम आगे बढ़ाना बुड्ढे, यहीं काट दूंगा। तेरा वैसे ही एक पांव कब्र में केले के छिलके पे। चेतावनी दे रहा। अबे लगता है तेरी मौत आ गई है। मेरे सामने आवाज मत उठाना और तू अपनी जुबान बंद रख। चल बोला, क्या कर लेगा? देखिए प्लीज, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, लोगों को अपना काम करने दीजिए। मेरा दिमाग मत खराब करो। एक मिनट। देखिए भाई साहब, अंदर मेरी बहन एडमिटेड है और इस समय उसे इलाज की बहुत जरूरत है। आप लोग कितनी भी जबरदस्ती कर लें, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो हम हटाएंगे। तू हटा के पुटे। क्या हो रहा है? मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया, तुम्हारी स्ट्राइक खत्म हो चुकी है। क्या? हटो, वरना यहीं गाड़ देता तेरे को मैं। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। अभी देखना सारे। चलो चलो चलो। ये फास्टिंग इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इशिता का ब्लड काउंट बहुत लो है, वो एनीमिक है और खतरा यह है कि उन्हें इतने सालों के बाद टीबी का रिलैप्स हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगले 24 घंटे सिचुएशन कंट्रोल करनी होगी। खैर, इन्हें हम आईसीयू में रख रहे हैं। रमन, पापा, बेटा तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी इशू बहुत स्ट्रांग लड़की है, वो किसी भी चीज से लड़ लेगी। हाँ। अच्छा तो पापा, आप और अप्पा घर क्यों नहीं चले जाते? यहाँ काफी सारे लोग हैं ना, बाला है, मीर आ रहा है। नहीं पुत्र, हम लोग यहीं रुकते हैं। रमन सही कह रहा है अंकल, आप दोनों घर चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ सब लोग एक साथ थकेंगे, फायदा नहीं। मैं हूं ना अप्पा, मैं आपको हर चीज की खबर देता रहूं। ठीक है पुत्र, हम लोग चलते हैं। आइए। मैं हूं बाबा। Excuse me, sir.
मातंगी नाम है आपका? जी सर, एनी प्रॉब्लम? नहीं कुछ नहीं, सॉरी। जब मैं पैदा हुई थी ना, तो मेरा बर्थ नेम जो है ना वो M से आया था, तो अम्मा ने मेरा नाम मातंगी रखा था। अगर तुम्हारा वो नाम फाइनल हो जाता तो मातंगी विश्वनाथन अय्यर। सीरियसली मातंगी नाम था तुम्हारा? कंट्रोल करो अपने आप को, हॉस्पिटल में हो। उठ जाओ शीता, तुमसे लड़े झगड़े बिना दिल नहीं लगता मेरा, इतना सुकून रास नहीं आता। प्लीज उठ जाओ, उठो शीता, प्लीज उठो मेरी झांसी की रानी। क्या है? क्यों मुझे बार बार फोन कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं बिजी हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, अभी बात नहीं कर सकता। प्लीज फोन रखो। और तुम मुझे क्या? तुमसे किस? नहीं, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं ही बाहर आता हूँ। बोला है ना कि आ रहा हूँ। अल्लाह, कहाँ फंस गया तुम? नीचे तो मैं चला जाऊं, लेकिन कहीं रमन ना देख ले। Look, just stop this nonsense. And this time I'm not coming. मिहिर, जीजू से बोलो कुछ खा लेना, कब से भूखे बैठे हुए हैं। तो नहीं खाएंगे मीका, बहुत टेंशन में। मैं काम करूंगा, उनके लिए कुछ जूस है कुछ ले जाऊंगा। आई एम श्योर ही लव दैट। ऐसी तुमने अपना पुराना फोन फेंक दिया और नया फोन यूज करना शुरू कर दिया। प्लीज यार मिहिर, ऑफिस से निकली थी तो हाथ में फोन नहीं था, क्या करती? अक्का हॉस्पिटल में है, कोई फोन करने की कोशिश करेगा तो आई शुड बी विद इन रीच ना। और पेरीमा को हर आधे घंटे में खबर देनी पड़ती है। आई डोंट केयर फॉर दिस डैम फोन यार। बाय द वे, ये फोन तुमने खरीदा या? तंग मत करो प्लीज, किसी ने मुझे फोन गिफ्ट नहीं किया। मैं तंग नहीं कर रहा, फोन बदल दिया, कल को बॉयफ्रेंड भी बदल दोगी। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो मिहिर? यू नो हाउ मच दैट फोन मीन्स टू मी। तुमने मुझे अपने पैसों से खरीद कर दिया था। That's why it hurts मीका, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है किस तरह पैसे जोड़कर मैंने तुम्हारे लिए वो फोन लिया था। तुमने इतनी आसानी से उसे रिप्लेस कर दिया इस नए फोन के साथ। प्लीज डोंट से दिस। मैं ना तुम्हारे फोन के बिना जी सकती हूँ और ना तुम्हारे बिना। I didn't expect this from you, Mika. It really hurt me a lot. Okay, look, enough. मैं और मजाक नहीं कर सकता। Just kidding around with you, यार। तू तो इतना सीरियस और सेंटी हो गई। Chill out, easy. I love you, बुद्धू। My baby, I love you a lot too. तो खूब सारा टाइम भी साथ स्पेंड करना है। तुम्हें खूब सारे नए मॉडल्स और नए फोन्स गिफ्ट करने हैं ताकि तुम्हें कोई और नया बॉयफ्रेंड ना मिल जाए। हाँ? I love you, Miku. I love you so much. अरे झांसी की रानी, मिस कर रहा हूं तुमको। सोचा नहीं था कि तुम्हारे लिए ऐसी भी फीलिंग्स होंगी। जीजू, हाँ जीजू कुछ खा लो ना प्लीज। नहीं, मन नहीं है खाना खाने का। भाई एक सेकंड,
आपके लिए जूस ले आता हूँ, you'll feel better. इशिता की हालत मेरी वजह से हुई। मेरी फैमिली के तौर तरीके अपनाने में वो अपने आप को टॉर्चर कर रही। I'm so insensitive। मैं मजाक उड़ाता क्या यार? कुछ नहीं होगा भाभी को, she'll be perfectly fine। और अब अपने आप को क्यों दोष दे रहे हैं? उन्होंने अपनी श्रद्धा से व्रत रखा था, उन्हें कुछ नहीं होगा। उसे पता था, इससे पहले उसे स्टमक टीबी था यार। और ऐसे में जितना समझ स्टे हंग्री। अगर उसको कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा यार। भाई कुछ नहीं होगा, भाभी को कुछ नहीं होगा। और भाई आप ऐसे वीक नहीं पड़ सकते, आप तो उनकी ताकत हैं। You have to be strong for her। वो मेरी ताकत है। I'm sure से कुछ नहीं होगा। रमन, क्यों? ईशु को होश आ गया है, प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ पर? डॉक्टर, तबीयत कैसी है? पहले से काफी बेटर है। आप इन्हें प्रॉपर डाइट दीजिए। खाली पेट में फिर अल्सर्स, फिर एसिड फॉर्मेशन होगा। Don't worry, doctor. She won't fast now. टेक केयर। वैसे नर्सेस मुझे इन्फॉर्म करती रहेंगी। I'll be in touch. See you. सुना तुम्हें? नो मोर फास्टिंग, कोई व्रत नहीं रखना भी। रमन, मैंने सुना अभी नवरात्रा नहीं खत्म हुआ है। प्लीज मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी अभी। इशिता, नवरात्रि खत्म हो ना हो, तुम खत्म हो जाओगी। दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम खुद डॉक्टर हो यार, कम से कम एक दूसरे डॉक्टर की बात तो सुनो। मैं ठीक हो गई हूँ ना। अरे क्या खाक ठीक हुई हो? बेहोश हो गई हो। यू कैन नॉट टॉलरेट फास्टिंग। और जो मैं बोलूंगा वही तुम करोगी। तुम कितनी भी गर्दन ना में हिला लो, लेकिन तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। That's it। आई बात समझ में? तुम्हारे चक्कर में कितना परेशान हुए मालूम है? रात रात भर जाग रहे सब लोग। फास्ट करोगी बस। मुंह खोलो, चलो। मैं नहीं खाऊंगी। मैंने बोला ना कि मैंने मम्मी से वादा किया है, मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। तुम सलमान खान तो हो नहीं ना कि कमिटमेंट की तो बदल नहीं सकती। चलो इसे छोड़ो, खाओ। व्रत है मेरा। देखो प्यार से बोल रहा हूँ, खा लो। मर जाओगी व्रत के चक्कर में। बच्चों से जिद मत करो, चलो। अरे क्या 1970 में जी रहे हैं क्या हम लोग? अगर मैं अपना वादा नहीं तोड़ रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पुराने जमाने की हो गई हूँ। प्लीज। और जान की बात कहाँ से आती है? मैं ठीक हूँ, इतनी कमजोर नहीं हूँ मैं। You know what? मैंने बहुत प्यार से बात कर ली, अब खींच के थप्पड़ मारूंगा एक। जिद पे जिद, जिद पे जिद, जिद पे जिद। बात होती है यार। Hey Ishu, how are you feeling? लो मेरे ऊपर तुम्हारे ओम प्रकाश भी आ गए। क्या हुआ? मैंने अभी प्लीज रमन से बोलो मैं नहीं खाऊंगी। खाना तो खाना पड़ेगा। नॉट राइट, कम ऑन। मनी प्लीज, ना मैं रमन के लिए खाऊंगी, ना तुम्हारे लिए खाऊंगी, ना मैं मेरी हेल्थ के लिए खाऊंगी। मैं प्लीज किसी के लिए नहीं खाऊंगी फिलहाल। रूही के लिए भी नहीं? बोलो। रूही? रूही को यहाँ कौन लाया? मैं लाया हूँ, इशू से मिलवाने। इश्मा, आप यहाँ थे? मुझे आपकी बहुत याद आई थी। कैसे हो आप? आ जाओ। There we go। ऐसा मैं बच्चा? सब मुझसे झूठ बोल रहे थे। मैंने इतनी बार पूछा इश्मा कहाँ है, इश्मा कहाँ है, पर फिर भी किसी ने नहीं बोला। फिर अभी अंकल आए
और उन्होंने कहा कि आप यहाँ हो और आप इसलिए बीमार पड़ गए हो क्योंकि आपने खाना नहीं खाया। इश्मा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? सोनाली टीचर कहती है कि खाना खाने से हमको एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी एक मशीन की तरह और खाना हमारा फ्यूल। इश्मा, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। आपको खाना खाना ही पड़ेगा। बेटू, शिमा का व्रत है इसीलिए। तो फिर मत खाओ। आप हॉस्पिटल में रहोगी और मैं घर पे रोती रहूंगी। सब गड़बड़ हो जाएगा। दादी रोएंगी, पापा और गुस्सा करेंगे और सब मुझे शगुन मामा के पास छोड़ देंगे। आप यही चाहती हो ना इशिमा? मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा। अच्छे काम के लिए भगवान भी माफ कर देते हैं। एक माँ का दिल बहुत बड़ा होता है और माता रानी का दिल उससे भी ज्यादा बड़ा। वो आपको खाने से नहीं रोकेंगी क्योंकि माता रानी अपने बच्चों को भूखे नहीं देख सकती। और अगर आपने खाना नहीं खाया तो माता रानी को बुरा लगेगा क्योंकि वो आपकी माँ है। इश्मा, मेरे लिए प्लीज। Very nice. रमन, हर चीज को करने का तरीका होता है। गुस्सा करने से, चिल्लाने से बात नहीं बनती, बात हमेशा बिगड़ती है। थैंक यू अबे अंकल मुझे यहाँ लाने के लिए। You're most welcome, darling. मणि, सच में थैंक यू सो मच जो कि रूही को मेरे पास लिया है। इसे देख के मैं वैसे आधी ठीक हो गई। और अब रूही के हाथों से खाना खा के तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। अरे पानी खत्म हो गया, मैं लेके आता हूँ। रूही, खत्म कर। अभी You and me need to talk. तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू अपने काम से काम क्यों नहीं रखता यार? तुम्हें बात करनी नहीं आती? मुझे मत सिखा मुझे बात करनी आती है नहीं आती। मेरी 6 साल की बेटी को तू हॉस्पिटल में लेके आया। मैं पागल तो नहीं हूं ना? एक मतलब से, एक इंटेंशन से उसको घर पे रखा था ना। She gets scared, डर जाती है वो। और इशिता से कुछ ज्यादा ही अटैच्ड है वो। इशिता को इस हालत में देखेगी डर जाएगी। सोचा है तूने ये? नहीं, मुंह उठा के चला है उसको लेके यहाँ पर। रमन, पहली बात अपने बात करने के तरीके पर कंट्रोल करना सीखो। और दूसरी बात, ईशु कुछ नहीं खा रही थी, हम सब फेल हो गए थे। अगर उसे कोई कुछ खिला सकता था तो सिर्फ रूही। Exactly. और रूही मेरी बेटी है, इशिता मेरी बीवी है। So don't barge in here and teach me how to deal with my wife and daughter. Listen to me, Mr. Balla. Listen to me. बहुत नाटक देख लिए, बहुत बातें सुन ली तेरी। इन मद्रासियों के लिए होगा तो आसमान से उतरा फरिश्ता, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबसे ज्यादा इशिता को तू जानता है। हाँ, दोस्त है उसका बचपन का। तो ये तेरी दोस्ती कहाँ गई थी जब अम्मा का एक्सीडेंट हुआ था? कहाँ था तू जब उसका लाइसेंस छीन लिया गया था? रेजिग्नेशन मैंने दिया था प्रेसिडेंटशिप से। तेरी दोस्ती तब कहाँ थी जब पाला पे गलत इल्जाम लगा था? अपने सगे भाई को मार के घर से बाहर निकाला था मैंने। तब तेरी दोस्ती काम नहीं आई थी, ये तो उसका पति काम आया था। और जो बातें तू जानता है ना उसके बारे में, वो स्क्रैप बुक में पढ़ के कोई भी बता सकता है। फेवरेट कलर, फेवरेट सब्जी। दोस्ती जताने का शौक है तो निभाने का भी शौक रखो। कहाँ था तू जब उसकी शादी हुई? बचपन का दोस्त है, इशू इशू कर रहा है, सब जानता है उसके बारे में, तो भूल गया कि इशू की शादी थी। अब शादी के बाद आया तकलीफें बढ़ाने या प्रॉब्लम्स दिखाने या मुझे सिखाने के मुझे अपनी बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए।
लुक आई एम अ हस्बैंड और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह जानता हूँ, समझा? बस हो गया। बड़ी मर्दानगी चढ़ रही है ना। ऐसे चीखने चिल्लाने से कोई मर्द नहीं बन जाता। बड़ी छाती फाड़ के बोल रहे हो ना कि ईशू तुम्हारी पत्नी है और किसी और की कुछ नहीं है। सच है, लेकिन उसने अपने फर्ज निभाए हैं। वो एक अच्छी बीवी है, अच्छी बहू है, अच्छी माँ है, रूही का ख्याल रखती है, तुम्हारे परिवार का ख्याल रखती है। तुमने उसके लिए क्या किया है? तुम्हारा खुद का भाई कहता है कि तुम्हें सिर्फ चिल्लाना आता है, बस। तुम्हारा परिवार तुम्हारे गुस्से से कांपता है। मैंने खुद देखा है कि ईशू कितनी डिस्टर्ब रहती है तुम्हारे इस रवैये से। 6 महीने हुए तुम्हारी शादी को, राइट? कितना जानते हो तुम उसे? उसके मन में क्या है? उसे अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है? हाँ, तुम उसे जानते ही नहीं रमन। तुम उसके पति तो बन गए हो, लेकिन एक अच्छा पति होना बिल्कुल अलग होता है। सिर्फ शादी कर लेने से रिश्ता कायम नहीं होता। रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं और उसके साथ तुम इस रिश्ते में नाकामयाब हो। Look, wait a minute, I haven't finished yet. स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।